जुडिशरी गोल्ड। माय नेम इज राधिका सिंह केलवा। आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ लास्ट 15 दिन की स्ट्रैटेजी फॉर क्लियरिंग योर झारखंड एग्जामिनेशन। आप सभी को पता होगा 10 तारीख को आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन है, जिसके लिए आई एम होपिंग कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड होंगे और आप लोगों को लेकिन थोड़ा बहुत डर जरूर लग रहा होगा कि अब इतने कम दिन बचे, अब क्या करें, आखिरी के दिनों में क्या करें। तो कोई बात नहीं, घबराने की कोई बात नहीं है, डरने की कोई बात नहीं है। अपन धीरे से हर चीज फिगर आउट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि पैनिक करेंगे ना तो पैनिक मोड में ज्यादा चीजें खराब होती है, ज्यादा चीजें हम ना गड़बड़ कर देते हैं, जो हमें आती हुई होती है वो भी। तो वो नहीं करना है। तो सबसे पहले तो अभी स्ट्रैटेजी सेशन स्टार्ट नहीं हुआ है, बट सबसे पहले तो ये टिप है कि घबराना डरना छोड़ दो। ये कंसिडर करो कि मेरी प्रिपरेशन अब अच्छी है, ठीक है। अब ऐसा नहीं कि बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है और तुम सिर्फ सोच रहे हो कि रोज ये सोचता हूँ कि प्रिपरेशन अच्छी है और फिर बैठ जाता हूँ चिल करके। नहीं, ये सोचकर कि प्रिपरेशन अच्छी है और ये जो 15 दिन आपके पास बचे हुए हैं इसको भी मैक्सिमम पे यूटिलाइज करो। ये कर लिया ना तो पेपर देखो, झारखंड इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता झारखंड का पेपर। तो निकालना आसान है, प्रोवाइडेड आपके पास कंसेप्चुअल क्लैरिटी है, आपने पढ़ाई की है तो। सो आइए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं सबसे पहले तो कि सिलेबस क्या होता है। बहुत ज्यादा जरूरी है ये देखना कि सिलेबस क्या है, तभी हम उसकी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। तो जो सिलेबस है यहाँ पर आपका झारखंड का, तो दैट इज जनरल इंग्लिश। आपको इंग्लिश पूछा जाता है, आपको जनरल नॉलेज पूछा जाता है। तो अप्रोक्सीमेटली 20 क्वेश्चंस इन दोनों में से आते हैं, मिला करके 20 क्वेश्चंस आपसे अप्रोक्सीमेटली पूछे जाते हैं फ्रॉम बोथ दी सेक्शंस। 20-20 ईच नहीं कह रही हूँ, 20 इन टोटल, इंग्लिश प्लस जीके 20 इन टोटल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। फिर लॉ की बात करें तो आपसे सीपीसी पूछा जाएगा, आपसे सीआरपीसी पूछा जाएगा, इंडियन एविडेंस एक्ट पूछा जाएगा, लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एंड इंडियन पीनल कोड आपसे पूछा जाएगा। तो देखो ये बहुत ज्यादा सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। अगर देखा जाए तो मेजर जो लॉज है जो आप पढ़ते ही हैं, जो आपने अपने कॉलेज में भी पक्के से पढ़े हुए हैं, जो आप अगर किसी भी स्टेट का जुडिशरी एग्जाम प्रिपेयर कर रहे होंगे तो आपने पढ़ा ही होगा ये सारे लॉज। उसके बाद कुछ एक पीछे लेके आती हूँ। आपको जो सबसे ज्यादा डाउट होता है कि मैम इंग्लिश और जनरल नॉलेज कैसे पढ़े। देखो ये जो इंग्लिश पूछा जाता है ना, बहुत बेसिक सा पूछा जाता है। इसमें कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि भाई बहुत ज्यादा आपसे डिफिकल्ट लेवल का इंग्लिश एंटोनिम पूछे जा रहे हैं या फिर आपको बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट इंग्लिश पूछी जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत बेसिक सी इंग्लिश जो आपने स्कूल टाइम में भी पढ़ी हुई है ना, सिर्फ वो वाली इंग्लिश आपसे यहाँ पर पूछी जाती है। ग्रामर के बेसिक रूल्स एंड ऑल अगर आपने पढ़े हैं आपसे ये हो जाएगा। अगर जनरल नॉलेज की बात करें तो देखो सबसे अच्छा सोर्स तो जनरल नॉलेज पढ़ने का पेपर ही है, आपका न्यूज़पेपर। लेकिन सिंस अभी टाइम बहुत कम बचा है तो आपको बहुत सारी जगहों पे राउंड अप्स मिल जाते हैं, ठीक है। आप अगर टॉप रैंकर्स के चैनल पे भी देखेंगे तो आपको बहुत सारे राउंड अप्स मिल जाएंगे जो मंथली होंगे। तो लास्ट 6 महीने का जनरल नॉलेज, जिसमें करंट की मैं बात कर रही हूँ, मैं स्टैटिक की यहाँ बात नहीं कर रही हूँ क्योंकि स्टैटिक बहुत ओपन एंडेड रहता है, कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। अगर करंट अफेयर्स की हम बात करें तो लास्ट 6 महीने के आपको करंट अफेयर्स बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना ही है। उसके बाद अगर हम सीपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस और कॉन्ट्रैक्ट और आईपीसी की बात करें, देखो अगर तुमने पीवाईपी एनालाइज किया होगा तो तुम्हें एक बात पक्के में समझ में आई होगी कि ये जो पेपर है ना मोस्टली बेरेक सेंट्रिक है, ठीक है। बेरेक से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जा रहे हैं। तो आपको वो कमांड इन एक्ट्स के ऊपर बनानी पड़ेगी। कंसेप्चुअल क्लैरिटी है तो यहाँ पे अभी बहुत सारा नहीं पढ़ना है फॉर प्री एग्जामिनेशन। तो अब पहले देख लेते हैं भाई टोटल मार्क्स कितने हैं। 100 नंबर का पेपर है जिसमें से 20 अपन ने देख लिया इंग्लिश और आपका जीके हो गया, तो 80 नंबर इज सॉलिड फॉर लॉ। उसके बाद टोटल टाइमिंग आपको मिलता है 2 घंटे। 2 घंटे का ये पेपर होने वाला है आपका प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन। देन अब हमारी स्ट्रैटेजी इन लास्ट 15 दिनों में क्या होनी चाहिए। देखो आपने ना मुझे बहुत बार कहते हुए सुना होगा मेरे वीडियोस में कि कभी भी आप जुडिशरी की प्रिपरेशन करते हो तो आप कभी भी ये नहीं करते कि आप प्री की तैयारी कर रहे हो, मेंस की तैयारी नहीं कर रहे हो। आप मेंस की तैयारी करते हो, उसमें प्री ऑटोमेटिकली कवर हो जाता है। आपने मुझे काफी वीडियोस में बोलते हुए सुना होगा और जो लोग मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्होंने तो मुझे क्लास में भी ये कहते हुए सुना होगा। बट सिंस नाउ वी हैव ओनली 15 डेज नाउ, अब 15 डेज है, अभी मेंस की तैयारी रोक दो, अभी मेंस की तैयारी नहीं करना है। अभी ये लास्ट 15 दिन सिर्फ और सिर्फ हमें क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमारी प्री सेंट्रिक पढ़ाई करनी है। तो सबसे पहला काम जो करना है दैट इज प्री सेंट्रिक अप्रोच।
अब प्री सेंट्रिक अप्रोच में क्या करें मैम, मेंस में क्या अलग करते हैं जो प्री में अलग करना है? प्री में ये करना है आपको बेयर एक्ट के प्रोविजंस विथ सेक्शन नंबर, क्योंकि सेक्शन नंबर सीपीसी में ऑर्डर्स रूल्स सेक्शन से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं झारखंड के अंदर। तो आपको बेयर एक्ट प्रिपेयर करनी है इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन के साथ। इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब क्या है? इंडेक्स बेस्ड क्वेश्चन से मेरा मतलब है कि सेक्शन नंबर की हेडिंग आपको याद होनी चाहिए। उसके बाद अगर अपन बात करें कि प्री सेंट्रिक पढ़ाई में हमें बेयर एक्ट पढ़नी है, देन आजकल एक नया ट्रेंड जो जुडिशरी फॉलो कर रही है, रीसेंट केसेस एंड लैंडमार्क केसेस। आपसे ये हर एग्जामिनेशन में ऑलमोस्ट पूछे जा रहे हैं। सो प्लीज पिछले 2 सालों के रीसेंट केसेस पढ़ लो। लैंडमार्क जजमेंट आपने, आई एम होपिंग कि आपने पढ़ा ही होगा। दूसरी बात, किसी भी सेक्शन के साथ अगर कोई भी मैक्सिम है या फिर कोई भी ऐसा है, कोई डॉक्ट्रिन है, तो वो आपको पढ़ा होना चाहिए, क्योंकि यहां से इसमें भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो डॉक्ट्रिन्स एंड मैक्सिम्स इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन इट कम्स टू योर झारखंड जुडिशरी। क्योंकि आपने देखा होगा, जैसे अगर अपन टीपीए में बात करें, डॉक्ट्रिन ऑफ इलेक्शन सेक्शन 35, डॉक्ट्रिन ऑफ साइप्रेस सेक्शन 26, इस तरीके के डायरेक्ट क्वेश्चंस झारखंड में पूछे जाते हैं। सो आपको ये डॉक्ट्रिन्स और मैक्सिम्स याद करने होंगे। तो जब आप बैरक, ये दोनों को आप कंसोलिडेट करके कर सकते हो कि जब आप बैरक पढ़ रहे हो तो आप वही सेक्शन के साइड में लिख लो कि ये सेक्शन इस डॉक्ट्रिन से रिलेटेड है, और बस उसको रिवाइज करना है। सो हमारी 2-3 चीजें हमें क्या करनी है अभी, दैट इज कि हमें बैरक पे कमांड बनाना है, हमें रीसेंट केसेस और लैंडमार्क जजमेंट्स पढ़ने हैं, डॉक्ट्रिन्स एंड मैक्सिम्स पढ़नी है। उसी के साथ साथ ये तो हो गया हमारा पढ़ाई का काम, ठीक है, कि इतना हमें दिन भर में पढ़ना ही है। इसके अलावा हमें क्या करना है? इसके अलावा हमें पीवाईपी, सारे इन 15 दिनों में जितने साल के पीवाईपी मिल रहे हैं, तुम वो पीवाईपी टाइमर लगा के, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट अगेन एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है व्हेन इट कम्स टू एनी एग्जामिनेशन। तो हमें यहाँ पे टाइमर लगा के पीवाईपी सॉल्व करना है। हमें देखना है कितने प्रिसिशन के साथ उस टाइम पीरियड में अपना पेपर सॉल्व कर पा रहे हैं। Along with that, what you can do is, जब आप पीवाईपी सॉल्व कर चुके हैं, अगर आप ऑलरेडी पूरे पीवाईपी सॉल्व कर चुके हैं, सो अनदर इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इज मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट से क्या होता है ना कि आपका एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। पीवाईपी क्या होता है, एक बार आपने लगा लिया, उसके बाद आप दोबारा वही लगाने जाओगे, आपको आंसर ऑलमोस्ट याद हो जाएंगे। तो अगर आप पीवाईपी लगा चुके हो, कम टू मॉक टेस्ट, नए नए टेस्ट उठा के देना चालू करो। तो 10 दिन में, अभी जो 10 दिन का टाइम है ना, उसमें तो ये करना है, पढ़ना है, पीवाईपी लगाना है, मॉक टेस्ट लगाना है। आखिरी के जो 5 दिन बचेंगे, हम उसमें क्वेश्चंस नहीं लगाएंगे। हम उसमें क्या करेंगे कि पीवाईपी आपने जब सॉल्व करे होंगे, है ना, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे, या मॉक टेस्ट आपने सॉल्व किए होंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपसे नहीं बने होंगे। तो जब आप ये सॉल्व कर रहे हो, उसी टाइम पे आप उसको कहीं पे लिख लो, ठीक है, अपनी एक नोटबुक बनाओ, राइट डाउन दोस क्वेश्चंस जो आपसे नहीं बने हैं। अब जो लास्ट का 5 दिन है, उसमें हमें करना क्या है? हमें रिवाइज करना है, अपने वापस से एक्ट्स उठा के रिवाइज करना है, प्लस वहां पे हमें ये क्वेश्चंस डेली बेसिस पे देखते रहना है। जो क्वेश्चंस आपने गलत किए हैं वो देखना है, उनसे रिलेटेड कंसेप्ट देखना है। अगर लास्ट 15 दिनों में ये कर लिया, इतने क्वेश्चन सॉल्व करके गए, इतनी पढ़ाई 2 बार अगर इन 15 दिनों में आपका रिवीजन हो गया, ठीक है, जो होना चाहिए, क्योंकि अभी तक आई एम होपिंग कि आप पढ़ चुके होंगे, अभी तक आपने सारे लॉज 1-1, 2-2 बार पढ़ चुके हो। अब रिवीजन करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर आपको फॉर एग्जाम्पल आईपीसी रिवाइज करना है, 2 दिन से ज्यादा नहीं लगना चाहिए, क्योंकि अभी ये टाइम ऐसा है। अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे होते तो मैं कहती कि हाँ, महीना 1.5 महीना लगेगा, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग से प्रिपेयर कर रहे हो, आप प्रिपरेशन कर चुके हो बहुत अच्छे से, तो सिर्फ अब आपको रिवाइज करना है अपने लॉस को, प्लस क्वेश्चंस लगाने हैं। आखिरी के 5 दिनों में क्या करेंगे? सिर्फ रिवीजन करेंगे, जितना हो सकता है उतना। बहुत ज्यादा अपने दिमाग को स्ट्रेस नहीं देना है, ठीक है, जितना हो सकता है उतना रिवाइज करेंगे एंड क्वेश्चंस देख लेंगे जो हमने गलत किए थे, और जो गलत किए थे उसके ही रिलेटेड कंसेप्ट भी देख लो, ताकि उससे क्या हो जाएगा, उससे अगेन और वो कंसेप्ट आपका स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। सो यहाँ पे हमें देखना है लास्ट 5 दिन के अंदर सारे कंसेप्ट रिवाइज करना है, ठीक है। सो अब इसके साथ ये तो हो गया भाई पढ़ाई का सिनेरियो। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करनी है, दैट इज, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू डू।
दैट इज कीप योर सेल्फ काम। अपने आप को काम और कंपोज रखना है। मैंने जैसे वीडियो के स्टार्टिंग में ही कहा, क्या होता है ना, हड़बड़ी में, घबराहट में आधी से ज्यादा चीजें जो आती हैं वो गलत होती है। तो बस अपने आप को काम कंपोज रखो और ये सोच के चलो कि एक सीट मेरी है। जहां ये सोचना चालू कर दिया वहां से पेपर जरूर निकलेगा। आती हुई चीजें सही होंगी, जो नहीं भी आ रहा होगा ना तो भगवान मदद करेगा, और अगर कभी ना कभी कहीं ना कहीं पढ़ा है तो वो याद जरूर आएगा। ठीक है, अब पढ़ा नहीं है तो कुछ ये गारंटी नहीं ले सकती मैं कि भाई पढ़ा ही नहीं है तो वो आपको आ जाए, वो नहीं आएगा। लेकिन जो पढ़ा होगा कहीं ना कहीं कभी ना कभी वो जरूर याद आएगा, अगर आप अपने आप को काम कंपोज रख के आप पेपर सॉल्व करते हैं। ऑल्सो पेपर सॉल्व करते टाइम कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है, पैनिक मत करो। ठीक है भाई, 100 में से एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन नहीं बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाओ। आगे बढ़ के जो आता है उसको कॉन्फिडेंटली कर लो, फिर लौट के आ जाना वापस उन्हीं क्वेश्चन पे, तो देखना वो क्वेश्चंस भी बन जाएंगे। तो इस तरीके से अगर आप अपने 15 दिनों को यूटिलाइज करते हैं, एग्जाम में काम कंपोज तरीके से पेपर करते हैं, पेपर निकल जाएगा। सो विद दिस आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अच्छे से करके आना, बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ पेपर को करके आना, एंड डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपको वीडियो कैसा लगा। ऑल्सो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। इसी के साथ I also want to tell you we are coming up with a new offline batch in Lucknow। 26 फरवरी से ये बैच शुरू हो रहा है। तो अगर आप जुडिशरी गोल्ड के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं, आप यहाँ पे डेमो अटेंड कर सकते हैं। ऑल्सो वी आर कमिंग अप विद अ न्यू ऑफलाइन बैच इन गुरुग्राम, जो कि 5 मार्च से चालू हो रहा है। सो आप यहाँ पर भी डेमो अटेंड कर सकते हैं अगर आप गुरुग्राम में हैं और जुडिशरी गोल्ड के साथ अपनी प्रिपरेशन करना चाहते हैं। तो अगेन सेइंग, अगर वीडियो पसंद आया हो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच गाइस एंड अ वेरी ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।